राजकोट की तपती गर्मी, सूरज ऐसा चमक रहा था जैसे आग बरसा रहा हो। ऐसे ही एक दिन रमेश नाम का एक ऑटो वाला अपनी पुरानी ऑटो लेकर सड़क पर निकला। रमेश गरीब था लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास एसी नहीं था, उसकी ऑटो में सिर्फ एक छोटा सा पंखा लगा था जो गर्म हवा ही देता था। फिर भी वह रोज मेहनत करता था क्योंकि उसके परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। रमेश रोज मेहनत करता था क्योंकि उसके परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उस दिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि लोग ऑटो में बैठने से भी डर रहे थे। रमेश सुबह से शाम तक घूमता रहा लेकिन उसे बहुत कम सवारी मिली। पसीने से उसका कपड़ा पूरी तरह भीग चुका था। अम्मा बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूं। बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं अम्मा, इतनी गर्मी में आपको पैदल नहीं जाना चाहिए, ऑटो में बैठ जाए। वो उन्हें उनके घर तक छोड़ आया। भगवान तेरा भला करे बेटा। भाई क्या तुम मुझे जल्दी स्टेशन पहुंचा सकते हो? मेरी ट्रेन छूटने वाली है। पूरा जोर लगाता हूं साहब। रमेश जल्दी चलो, स्टेशन पहुंचना है। साहब चिंता मत करो, पहुंच गए साहब टाइम पर। शुक्रिया रमेश, बहुत अच्छा लगा रमेश। यार अच्छा खासा किराया और कुछ एक्स्ट्रा पैसे। धन्यवाद साहब, आपका दिन भी अच्छा हो। लगता है मेरी सारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ तुम अच्छे इंसान हो। गर्मी चाहे कितनी भी हो, अगर दिल अच्छा हो और मेहनत सच्ची हो तो भगवान जरूर मदद करता है। रमेश ऑटो वाला की जिंदगी अब थोड़ी संभलने लगी थी लेकिन गर्मी भी हर दिन और खतरनाक होती जा रही थी। शहर में तापमान 45 डिग्री, सड़कें तप रही थी और लोग घरों से निकलने से डर रहे थे। अरे इंजन से धुआं निकल रहा है, अब क्या करूं? अगर ऑटो ठीक नहीं हुई तो कमाई बंद हो जाएगी। इंजन खराब हो गया है, ठीक करने में कम से कम 6000 रुपए लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, घर में राशन भी खत्म होने वाला है। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है? अम्मा मेरी नौकरी चली गई और अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। तूने उस दिन बिना सोचे मेरी मदद की थी। ये चाबी मेरे बेगी दुकान की नहीं है, वो ये दुकान संभाल ले। अम्मा ये मैं क्या कहूं, लेकिन अम्मा मुझे दुकान चलानी नहीं आती। हर चीज सीखी जाती है बेटा, और तू मेहनती है, तुझे सब आ जाएगा। मुझे सब आ जाएगा। जब रमेश ने दुकान खोली तो उसे अंदर एक पुराना एसी और ठंडे पानी का सेटअप मिला। अगले ही दिन उसने अपनी ऑटो ठीक करवाई और उसमें छोटा सा कूलर और पानी की बोतलें रख दी। देखो भाई, मेरी ऑटो अब कूल राइड ऑटो बन गई है। भाई एसी नहीं तो कम से कम ठंडी हवा तो मिल रही है। तो मैंने अम्मा की दुकान को ठंडी राहत केंद्र बना दिया। ठंडा पानी चाहिए? आओ यमा। कुछ महीनों में रमेश सिर्फ एक ऑटो वाला नहीं रहा, वह पूरे एकाहियो बन गया है। रात को रमेश आसमान की तरफ देखता और सोचता, कभी कभी मुश्किलें ही हमें सही रास्ता दिखाती हैं। कहा समय बीतता गया, रमेश की कूल राइड ऑटो अब पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी। लोग उसे सिर्फ ऑटो वाला नहीं बल्कि गर्मी का हीरो कहने लगे थे। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। तब शहर में एक बड़ी कंपनी ने एसी टैक्सी सर्विस शुरू कर दी। चमचमाती पड़ी, चमचमाती गाड़ियां। क्या धीरे धीरे रमेश के मेहनत फिर से ग्राहक कम होने लगे, लेकिन इस बार वह हार मानने वाला। अगर मैं अकेला हूँ तो छोटा हूँ, लेकिन अगर मैं और दोस्तों तो मिलकर काम तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सुनो दोस्तों, मेरे पास एक विचार है, बढ़िया विचार है। हर ऑटो में कूलर, ठंडा पानी और अच्छा व्यवहार। लेकिन भाई लोग हिचकिचाएंगे, धीरे धीरे सब जुड़ जाएंगे। चलो शुरू करें। बस कुछ ही समय में कूल राइड ऑटो नेटवर्क से भर जाएगा। अब लोग महंगी एसी टैक्सी छोड़कर रमेश की ऑटो सर्विस चुनने लगे। ठंडक तो सिर्फ ठंडक नहीं है, पर दिल से सेवा कर मिलती है। मेहनत अब एक छोटे सानी तन बन बनता था। अम्मा आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। बेटा अब मुझे कोई चिंता नहीं, तूने मेरी उम्मीद को सच कर दिया। कुछ ही दिनों बाद अम्मा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक वादा भी। मैंने यह जगह एक फ्री कूलिंग सेंटर बना दिया है। यहाँ कोई भी गरीब इंसान आकर ठंडा पानी, आराम और मदद ले सकता है। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। अब रमेश सिर्फ एक ऑटो वाला नहीं था, वह सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाला इंसान बन चुका था। धन्यवाद अम्मा, आपने मुझे सिर्फ रास्ता नहीं, एक मकसद दिया। सच्ची मेहनत और इंसानियत मिलकर असली सफलता बनती है। जो दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद भगवान खुद करता है। इन सच्चाइयों को अपनाकर बनो असली सफल इंसान।